अरे दीदी का फोन। हाँ दीदी। छोटी, माँ की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। शायद माँ अब इस दुनिया में नहीं रहेंगी। छोटी, माँ की आखिरी तमन्ना है कि तुझे एक बार देख ले। जितनी जल्दी हो सके तू माँ से मिलने आ जा छोटी। हाँ दीदी, मैं अभी निकल रही हूँ। क्या हुआ? कहाँ जा रही हो? मेरी माँ की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, मैं उनको देखने जा रही हूँ। तुम्हारा ना रोज का ड्रामा हो गया है। कभी चाचा बीमार है, कभी भाई बीमार है, कभी मौसी बीमार है। शादी ही क्यों किया जब तुझे हर रोज जाना ही था? आप समझ भी रहे हैं आप क्या बोल रहे हैं? मेरी माँ की तबीयत खराब है, मुझे उनसे मिलने जाना ही होगा। जैसे तू ड्रामा कर रही है वैसे तेरी माँ भी ड्रामा कर रही होगी तुझे बुलाने के लिए। कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आपको जो समझना समझिए, मैं तो जा रही हूँ। अगर एक कदम भी इस घर से बाहर कदम निकाला ना तो आज के बाद इस घर में आना मत। मेरी माँ के लिए तो ऐसे हजारों रिश्ते कुर्बान। भाभी, मेरे कपड़े धो दिए क्या? देवर जी, घर में वॉशिंग मशीन है ना? हाँ, तो वो काहे के लिए है? कपड़े धोने के लिए। तो देवर जी, मेरे पापा ने वॉशिंग मशीन कपड़े धोने के लिए दिया है, ना कि रखने के लिए। तो एक काम करिए, जाइए अपना कपड़ा खुद ही धो लीजिए। ठीक है भाभी, मैं अपना कपड़ा खुद ही धो लेता हूँ। बहू, मैं मार्केट से आ गई। वैसे शाम होने वाला है, खाने में क्या बनाने वाली है? माँ जी, जो आप बोले वही बना दूंगी। बहू, घर में भिंडी है ना, तो एक काम कर, भिंडी की सब्जी बना दे। क्या, भिंडी की सब्जी? मुझे भिंडी की सब्जी बिल्कुल नहीं पसंद है। अगर आपको भिंडी की सब्जी पसंद है तो जाओ खुद ही बनाओ और खुद ही खाओ। बहू, तुझे पता है ना, इस उम्र में मुझे खाना बनाने का मन नहीं करता है, तो तू ही बना दे। मेरे बाप ने ये सोच के दहेज नहीं दिया था कि मैं यहाँ पे खाना बनाऊंगी, बल्कि ये सोच के दिया था कि मेरी बेटी जहाँ पे जाएगी वहाँ पे ऐसे आराम की जिंदगी जिएगी। माँ, आप भाभी को क्यों बोल रही हो? ये तो दहेज लेके आई है, मैं खाना बना देता। माँ जी। हाँ बहू। माँ जी, आज रात के खाने में मैं क्या बनाऊं? बहू, खाना पाना तो छोड़, पहले तो तू मुझे जी बता, तू तो अपनी मायके जाने वाली थी ना? हाँ जी माँ जी। तो बेटा तू अभी तक तैयार क्यों नहीं हुई है? मम्मी जी, आज दीदी का फोन आया था, वो घर आ रही हैं। अगर मैं मायके चली गई तो उनको अच्छा नहीं लगेगा ना। हाँ बहू, तू सही कह रही है। आज मेरी बेटी आ रही है तो तू मायके भी नहीं जा रही है। जब मेरी बेटी आ जाएगी तो तू उसी को पसंद का खाना भी बनाएगी और तू खाएगी भी। पर बहू, तेरी खुद की जिंदगी नहीं है क्या? है ना माँ जी। तो बेटा क्या फायदा है ऐसी जिंदगी का? अपने लिए तो कम जी रही है, दूसरे के लिए ज्यादा जी रही है। और मेरी बेटी को क्या है, वो तो कभी भी आती जाती रहती है। पर तुझे तो बहुत साल हो गए अपने मायके जाए हुए। माँ जी, मैं तो पिछली बार राखी पे गई थी। तुझे तो 1 साल से ऊपर हो गए मायके जाए हुए। बेटा तुझे अपनी माँ की याद नहीं आती है? आती है माँ जी। तो बेटा जाए अपने मायके, अपनी माँ से, अपनी बहन भाई से मिल के आ। ठीक है माँ जी, बस नजरिए का ही तो फर्क होता है, वरना सास भी माँ से कम नहीं होती। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज कमेंट। भाभी, आपको मम्मी किचन में बुला रही है। आज आपका पहला रसोई है। भाभी, क्या हुआ? आप क्यों रो रही हो? मुझे मेरे पापा की बहुत फिक्र हो रही है। उन्होंने मेरे दहेज के लिए बहुत कर्ज लिया है। वो ये कर्ज कहाँ से चुकाएंगे? आप टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा। भैया, आपने जो भाभी के घर से दहेज लिया है वो लेना जरूरी था क्या? देख, ये तो परंपरा है। आज हमने दहेज लिया है, कल तेरी शादी में हमें दहेज देना भी पड़ेगा। ये गलत है भैया। ऐसे में तो कोई भी गरीब बाप अपनी बेटी की शादी नहीं कर पाएगा। दहेज लेना भी गलत है और दहेज देना भी गलत है। आप लोग कमेंट्स में बताओ कि दहेज। दीदी, आपको नहीं लगता कि माँ जी बहुत डेंजरस है? नहीं, किसने कहा? मुझे लगता है। तुझे लगता है ना? चल दिखाती हूँ, लेकिन तुम मेरे पीछे ही रहना। चल। माँ जी, देवांजी को बिल्कुल ढंग नहीं है। न सर पे पल्लू लेती है, न अच्छे से रसोई साफ करती है। आप डांटती क्यों नहीं? अच्छा, जब तू नहीं आई थी तुझे तो नहीं डांटा, तो उसे क्यों डांटूं? धीरे धीरे सब सीख जाएगी। और तू उसके साथ घर में काम करती है तो तेरी जिम्मेदारी बनती है उसे सिखाना। छोटी बहन जैसी है वो तेरी, उसकी शिकायतें मेरे सामने मत किया कर। जी माँ जी। माँ जी, मैं मायके जा रही हूँ कुछ दिनों के लिए। अरे बहू, मायके चली जाएगी तो घर का काम कौन करेगा? इस उम्र में मेरे बस की काम नहीं है। पता था, बस अब यही डायलॉग सुनने को मिलेगा। क्या बड़बड़ा रही है?
कुछ नहीं माँ जी, आपको काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर कौन करेगा? अरे माँ जी, मैंने सब इंतजाम कर दिया है। क्या इंतजाम कर दिया? माँ जी, पास वाले गांव से एक काम वाली को बोल दिया, वो आपका काम कर दिया करेगी। अच्छा, तनख्वाह कौन देगा? बात तो सही अरे माँ जी, वो तनख्वाह भी नहीं लेगी, मेरी बहुत अच्छी जानने वाली है। अच्छा तो ठीक है, फिर कब आएगी वो? बस माँ जी, मेरे जाने के बाद ही आ जाएगी। चल ठीक है, चली जा। ठीक है माँ जी। भाभी भाभी, मम्मी मम्मी, मैं आ गई। अरे पिंकी, तू कैसे आ गया अचानक? मम्मी, आज ना भाभी का फोन आया था मेरे पास, तो वो बोल रही थी कि आप और भाभी बहुत मिस कर रहे हो मुझे, तो मैंने भी अपना सामान पैक किया और मैं आ गई। अच्छा, तो ये है काम वाली। पर वो मम्मी भाभी क्यों दिखाई नहीं दे रही है? अरे भाभी छोड़, बता पगार कितनी लेगी? अरे तू फिर से आ गई खर्चा बढ़ाने? भाभी, मैं तो माँ से मिलने आई हूँ। माँ से मिलने आई है ना, तो चुपचाप माँ से मिलकर चली जाना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मम्मी, कैसे हो आप? अरे बेटा, तू कब आई? बस मम्मी, अभी आई हूँ। तो कुछ दिन रह के जाएगी ना? नहीं माँ, मैं यहाँ नहीं रुक सकती हूँ, ससुराल में बहुत सारे काम है। और आपकी तबीयत कैसी है? बेटा तबीयत तो ठीक है, पर दवाई लाने के पैसे नहीं है। मम्मी, मैं आपके लिए पैसे लेकर आई हूँ, ये लो। अच्छा, तो तबीयत खराब होने के बहाने बेटी को बुलाकर पैसे दिए जा रहे हैं? दो मुझे। अरे बहू। मम्मी, अगर आपको यहाँ पर ज्यादा परेशानी हो रही है तो आप मेरे साथ चलो, मेरे घर। नहीं बेटा, मैं नहीं जा सकती। तेरे जैसी एक बहू भी है मेरे घर, जो मेरा बहुत ध्यान रखती है, और उसे छोड़ के कैसे जा सकती हूँ मैं तेरे साथ? और वैसे भी बेटियों के घर माँ नहीं जा सकती। ठीक है माँ, तो मैं चलती हूँ फिर। ठीक है बेटा, अपना ध्यान रखना। मम्मी जी, मुझे माफ कर दीजिए। कोई बात नहीं बहू। भाभी, भैया कहाँ है? क्यों, क्या काम है? वो कुछ स्कूल में पैसे की जरूरत है, फंक्शन है, इसके लिए। ठीक है, आएंगे तो बोल दूंगी। एक तो मर गए, ऊपर से मेरे सर पे बोझ छोड़ के गए हैं। पैसे दो, ये दो, वो दो। क्या हुआ? जब देखो तब पैसे मांगते रहता है। पैसे क्या पेड़ पे उगते हैं? ये पूरे घर की वसीयत है ना, जो सब आर्यन के नाम पे बाबूजी करके गए हैं। क्या बात कर रहे हो आप? और उससे तुम प्यार से बोला करो, प्यार से रहा करो। हाँ ठीक है। ठीक है, जो मांगे उसे दिया करो। ठीक है, मैं अभी जाती हूँ उसके पास। हाँ, इसे क्या पता, सौतेला है फिर भी तो भाई है। आर्यन, ये लो पैसे। मैं तो तुमसे मजाक कर रही थी, मैं तुमसे मजाक भी नहीं कर सकती। ठीक और है। तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो ना, बेझिझक मुझे बताना, ठीक है? चलो, ओके। इतने सारे पैसे। भाई होता